यूथ कांग्रेस की राजौरी इकाई की तरफ से आज राजौरी में बीजेपी व बिलखसूस उधमपुर से बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया के खिलाफ एक एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस एहतजाज के दौरान बीजेपी एमएलए व पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने कहा कि बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने अपने एक प्रेस बयान में इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि ये तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उधमपुर बेस में ये जवान सोए हुए थे। कांग्रेस ने बीजेपी एमएलए से अपने बयान पर फौरी तौर माफ़ी मांगने व उन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात दोहराई और ये साफ कहा कि बीजेपी एमएलए की तरफ से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तौहीन की गई है। आरएस पठानिया, आरएस पठानिया, पठानिया, बीजेपी, 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 बीजेपी। हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो बीजेपी के विधायक उधमपुर आरएस पठानिया ने जो टिप्पणी जो भारतीय सेना के ऊपर की है, उन्होंने ये चीज बोला है कि ये नालायक है, ये सोए रहे हैं। आज का हमारा प्रदर्शन उनके खिलाफ है। हम ये मांग करते हैं उनके ऊपर एफआईआर लगाई जाए और उनको अपने पद से जो है निष्कासित किया जाए। और ऐसे बंदों को मैं बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनको कहना चाहता हूं, इनको पार्टी से भी बाहर निकाला जाए। आज हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है अमन से ये जो है किया गया है। आने वाले टाइम में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़कें भी बंद करेंगे। से उधमपुर ईस्ट के जो विधायक हैं आरएस पठानिया जी, जिन्होंने सबको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मार डाला, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि कल आरएस पठानिया जी हमारी सेना को लेकर इस वक्त जहां देश के अंदर एक सेंसिटिव सा माहौल बना हुआ है, जहां इस वक्त हमें अपनी सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, वहीं बीजेपी के विधायक आरएस पठानिया जी हमारी सेना को लेकर इस किस्म के गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी सेना का मनोबल टूटता है। हमें इस वक्त अपनी सेना का मोराल जो है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क को बाहर के दुश्मनों से तो खतरा है ही है, लेकिन साथ में ऐसे जहन रखने वाले इन लोगों से भी खतरा है। मैं अमित शाह जी से यही कहूँगा कि आपकी पार्टी का मंशूर है कि नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड। अगर आप इस मंशूर पे बिलीव करते हैं तो ये जो बीजेपी के आपके चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जो आरएस पठानिया साहब ने हमारी सेना और एयरफोर्स के मुखालफ एक पॉइंट उठाया है। देखिए, हम हिंदुस्तान की फ़ौज पे फ़ख्र करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की फ़ौज ही एक हमारे पास ऐसा ज़राए है कि जिसके बदौलत हम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो हम आराम कर रहे हैं। उनकी बदौलत हम हिंदुस्तान के अंदर पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कंडम करता हूं उनके इस एक नेगेटिव सोच को लेके, जिन्होंने फ़ौज पे ये एक पॉइंट उठाया है। हमारी फ़ौज ही वाहिद हमारे लिए एक पावर है जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के लोग सेव हैं। तो मैं भाजपा के अध्यक्ष जो भी हैं, चाहे वो सेंटर के हों चाहे जम्मू कश्मीर के, मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि इसको बिलफोर इस ओहदे से उनको उतारा जाए ताकि हमारे लोगों के अंदर और हमारी सेना के अंदर जो गुस्सा है उसको हटाने के लिए, अगर ऐसा हरगिज नहीं किया गया, हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और रोड़े बंद करेंगे। शुक्रिया। आरएस पठानिया ने हमारी सेना का अपमान किया है, ये हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हमें जो ये बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, हमें इनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आई रोडे भी बंद कर सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हम किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द उस पर एफआईआर जो है वो दर्ज किया जाए।